हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखिए मैटर होता क्या है। तो मैटर सब्सटेंस होता है विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब देखिए अपने आसपास की चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें मास है और जो भी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, जैसे कि नोटबुक है आपके आसपास, पेन है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है? ये सब मैटर है क्योंकि इनमें मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। और जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब इन जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हर टाइम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये इनमें प्रेजेंट होगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मैटर को। तो वो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जो फर्स्ट है सॉलिड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपके आसपास सॉलिड है, आपने देखा है, टेबल है, चेयर है, जो भी कुछ आपके पास है आप उनको देख सकते हैं आसपास की चीज़ों को। तो आप देखिए जो उनका शेप है वो फिक्स होगा और वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, उसको हम कंप्रेस करें यानी कि उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? दे आर नॉट कंप्रेसिबल और दे डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ कंटेनर लेना पड़ रहा ताकि उसके अंदर हम उसको रख सकें, ऐसा नहीं होता है सॉलिड्स में, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इनकी शेप फिक्स होती है तो एक जगह इसको हम रख सकते हैं। और ये फ्लो भी नहीं करते। फ्लो मतलब बहना, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर है वो फ्लो करता है, तो ऐसे ही सॉलिड होंगे ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। और देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील। डिफ्यूजन मतलब एक दूसरे में मिलने की जो टेंडेंसी होती है वो ना के बराबर मतलब नहीं होती है, मतलब हम आपस में मिलते ही नहीं है, ये डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तुमने फिजिकल बेस से पढ़ा था, मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बेस से पढ़ते हैं। तो देखिए सॉलिड जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास होते हैं एक दूसरे के और टाइटली पैक्ड होंगे। इसी वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मोलिक्यूल बहुत पास पास हैं। अब जब मोलिक्यूल ही पास पास है तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस तो है ही नहीं। ठीक है, जब इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है तो वो कहाँ जाएंगे? जब उनको प्रेस करेंगे तो वो एक दूसरे का ऊपर थोड़ा ना ओवरलैप हो जाएंगे, है ना, क्योंकि स्पेस जो है ही नहीं। तो इसलिए वो क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे और जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज वाई दे हैव फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड कांट बी कंप्रेस्ड। अब नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो देखो बेटा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा वाटर है या ऑयल है तो उनका जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन हम शेप उनकी फिक्स नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में उसको हम रखते हैं, चाहे वो ग्लास हो, मान लिया वाटर है तो तुमने ग्लास में डाला या फिर उसको हम किसी और कंटेनर में डालें, बोतल में, तो वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, तो अपनी कोई शेप नहीं होती है। दे नीड कंटेनर, इनको हमें कंटेनर चाहिए। पानी है, पानी को आपको कंटेनर में रखना होगा ना, तो यानी कि इनको हमें रखने के लिए क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए। और इनकी लेस जो है डेंसिटी होती है, यानी कि मोलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है तो डेंसिटी लेस होती है इनकी। और दे आर इजीली डिफ्यूज जाते हैं। जैसे पानी है, देखो वाटर होता है ना, उसमें आप कोई मिलाते हैं, जैसे कि आप कपड़े धोने के लिए नील वगैरह यूज़ करते हैं, वो डालेंगे तो वो उसमें घुल जाएगा। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? दे आर इजीली डिफ्यूज। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। तो इन लिक्विड the particles are not so close to each other in comparison to solid, due to which the intermolecular space is more and तो देखिए बेटा, जो लिक्विड होंगे उसमें पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते हैं। जैसे कि सोलिड में बहुत पास पास था ना, क्योंकि उसमें क्या था, आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट थे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर मोलिक्यूल्स थोड़े से उससे दूर दूर होंगे तो जिसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा होगा और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होगा क्योंकि मोलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गैसेस। तो पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने देखा होगा कि ना तो इनकी फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब कि इनको हम प्रेस करेंगे तो मोलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, क्योंकि जो गैसेस हैं इन्हें मोलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो इनके बीच में स्पेस है। जब इनको हम प्रेस करेंगे तो वो स्पेस की वजह से दोनों पास पास आ जाएंगे तो हाईली क्या होंगे? ये
कंप्रेसिबल होंगे और दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और ये सभी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा परफ्यूम की बोतल को हम रख दे खुला करके, तो क्या होगा, वो गैस जो उसमें होगी वो सारे में फैल जाती है ना। तो ये सभी डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं। और दे फिल द इंटायर स्पेस ऑफ कंटेनर, हमने मान लो किसी कंटेनर में गैस को डाल दिया तो वो कैसा है, क्या होगी, वो डिफ्यूज बहुत इजीली हो जाती है, तो पूरी उसमें जो कंटेनर है उसमें पूरे में ही वो फैल जाएगी। ठीक है, तो दे कैन इजीली डिफ्यूज। और जिनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस तो बेटा हो गया हमारा, है ना। अच्छा, ये रह गया अभी। तो देखिए गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो तो बहुत ज़्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बिल्कुल नील होता है। फोर्स आपस में है ही नहीं क्योंकि बहुत दूर दूर हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बेस से बेटा तीनों के हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए सॉलिड में क्या पढ़ा हमने अब तक, डेफिनेट शेप होगी, लिक्विड में नॉन डेफिनेट शेप होगी और गैसेस में भी नो डेफिनेट शेप। और सॉलिड में देखिए डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिखाई देंगी हमें, उसमें कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होगी और ना ही गैसेस में होगी। सॉलिड रिजिड होंगे, रिजिड मतलब कठोर, स्ट्रॉन्ग होंगे, जबकि जो लिक्विड है फ्लूटरी होगी, उसमें मतलब फ्लो करेंगे, बहेंगे, और ऐसे ही गैसेस में भी। अब देखिए सॉलिड कैसे है, इनकम्प्रेसिबल, इसको हमने प्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया। और ये जो लिक्विड होते हैं ये लो कंप्रेसिबल, थोड़ा सा कर सकते हैं इनको हम, ठीक है। लेकिन जो गैसेस हैं वो तो बहुत ही कंप्रेसिबल है, क्यों है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। और सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होगा और लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा और गैसेस का नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब देखिए बेटा आगे जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। इट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, किससे टेम्परेचर, घर में किसी को बुखार होता है आपके, किससे आप मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से, ठीक है। तो हम उससे क्या करेंगे, थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। टेम्परेचर स्केल्स तो दो में करते हैं, सेल्सियस होता है या फिर केल्विन में होता है। जो सेल्सियस स्केल होगा उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड से डिनोट करेंगे और केल्विन को के से करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो है जिस पॉइंट पे बॉयल होने लगता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो किसके इक्वल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन के बराबर, ठीक है, दोनों ही इक्वल होते हैं ये। फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिससे पानी फ्रीज होने लगे तो वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, ठीक है। इनमें रिलेशन क्या होता है देखिए, तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हमें देखिए एग्जाम में न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है केल्विन में, या केल्विन में दिया होगा उसे हम किस में चेंज करेंगे फिर सेल्सियस में, ठीक है। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इसमें 300 केल्विन में है ये टेम्परेचर, हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो हमें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला पुट करेंगे और क्या कर देंगे हम 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे ये क्वेश्चंस हैं बेटा, तो इनको सभी स्टूडेंट्स करेंगे, एक बार खुद से सोल्व करके देखेंगे। आगे देखिए, आगे है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इसमें हम क्या करेंगे, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है टेम्परेचर और हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में। तो हम क्या करेंगे, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, उसमें हमने माइनस किया था और इसमें हम 273 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, उनका आपस में क्या होगा, कन्वर्जन होता है, उसे हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए द फिनोमिना ड्यू टू विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन अल्टरिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये किससे कन्वर्ट होगा, या तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें या हम प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें, तो उससे ये चेंजेस हो जाते हैं। जैसे सॉलिड है, मान लिया आइस है, आइस को हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में यानी कि वाटर में। अब हम वाटर को भी हीट करते जाएंगे तो वो किस में, वाटर वेपर में यानी गैस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी किस में, लिक्विड में। लिक्विड को कूल करेंगे तो वो हो जाएगी सॉलिड में। मैंने ऐसे ही हमें फिगर दिया हुआ है, तो देखिए लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग।
और सॉलिड से गैस में चेंज होता है डायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि आपके घर में कपूर होती है या नेफ्थलीन बोल्स होती हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। उन्हें हम गर्म करते हैं, अगर हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। जैसे कपूर जलाते हैं हम पूजा के टाइम पर तो वो सॉलिड में होता है, उसे हम अगर जलाएंगे तो वो डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आपने देखा कि सॉलिड से इसमें चेंज हुआ है गैस में, तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन। और गैस से अगर सॉलिड में चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे फिर, डिपोजिशन। ठीक है, लिक्विड्स में से सॉलिड में चेंज होगा तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग, और सॉलिड से उसमें मेल्टिंग करके क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो उसे हम बोल देंगे क्या, वेपोराइजेशन। और गैस से सॉलिड में तो ये कंडेंसेशन। तो मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हमारा कई बार कि इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज कंडेंसेशन या व्हाट इज सब्लिमेशन। तो ये बेटा आपको पूरा इससे समझ में आ जाएगा। और बेटा आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अभी मैंने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बनाया है, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।